आज हम बात करने वाले हैं फुटबॉल कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की। मैंने सोचा तुम लोग कब तक लेवेंडोस्की के फेक बार्सिलोना जर्सी वाले एडिट, फ्रैंकी डियोंग के फेक यूनाइटेड वाले एडिट और एम्बापे के फेक रियल वाले एडिट ये सब कुछ देख के हिलाओगे है ना भाई। लम्माओ है तो कुछ नया लेकर आते, समथिंग फ्रेश, एक्चुअली समथिंग ओल्ड और कोई काफी इंटरेस्टिंग भाई फुटबॉल कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। काफी कुछ है ऐसा जो कि एक्चुअली फुटबॉलिंग वर्ल्ड के अंदर लोगों को नहीं पता होता एग्जैक्टली हुआ क्या। एंड ये प्रॉब्लली उनमें से सबसे बड़ी चीज है, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थ्योरीज आई हैव रेड, क्योंकि इतना कुछ है इसके बारे में। टिल डेट nobody knows what exactly happened, एंड इसलिए अगर आपको अभी तक नहीं पता था या इवन आपको पता भी था तो गेट रेडी फॉर अ वेरी इंटरेस्टिंग राइड, क्योंकि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है भाई। काफी कुछ है इसके अंदर जानने को अगर तुम्हें ऑलरेडी नहीं पता था, और अगर पता था तो वापस याद करने को। भाई आज हम बात करने वाले हैं अबाउट 1998 वर्ल्ड कप फाइनल, फ्रांस और ब्राजील के बीच में हुआ ये मैच। फ्रांस में खेला गया था पेरिस के अंदर, एंड इस मैच का विजेता वॉज फ्रांस 3-0। लेकिन ये चीज सिर्फ यहाँ खत्म नहीं हो जाती भाई, इस मैच के बारे में बहुत कुछ है बात करने को। एंड बिफोर वी गेट इनटू द कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, मैं आपको एक बेसिक बैक स्टोरी दे देता हूँ इस सारे ड्रामा की कि एक्चुअली में हुआ क्या। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस कंपटीशन में एंटर होने से पहले टीम्स का क्या स्टेटस था, स्पेशली ब्राजील का, जो कि इस कंपटीशन को जीतने के फेवरेट थे। एंड उनका मेन मैन था रोनाल्डो DR9, 1997 में बैलन डोर विनर, यूएफा प्लेयर ऑफ द ईयर विनर, इंटर मिलान के साथ अपने डेब्यू सीजन के अंदर 34 गोल्स, रिकॉर्ड सीजन। तो भाई बंदा वॉज एट द पीक ऑफ हिज करियर। उस टाइम पे विदाउट डाउट ही वॉज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, कोई आस पास भी नहीं आता था। एंड रोनाल्डो की हाइप वर्ल्ड कप में एंटर होने से पहले डिफरेंट लेवल पे थी। पूरी ब्राजील साइड ही अपने आप में एक ऐसी टीम थी विच वॉज अ स्टेटमेंट कि भाई इनको हराना तो काइंड ऑफ नामुमकिन है। तो ऐसा क्या था कि 1998 के फाइनल में फ्रांस ने ब्राजील को 3-0 हराया। फ्रांस विदाउट अ डाउट तब भी वॉज वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। इंटरनेशनल टीम से अगर हम बात करें फुटबॉल हिस्ट्री के अंदर, इट इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट। तो ऑफकोर्स उसको मैं डाउन प्ले नहीं कर रहा, लेकिन ये ब्राजीलियन साइड की बात ही अलग थी और उनको 3-0 हराना वॉज एक्चुअली इनसेन। तो भाई ये सारा मामला शुरू होता है मैच से 70 मिनट पहले, जब ब्राजील अपनी स्क्वाड लिस्ट निकालती है और उसके अंदर रोनाल्डो नहीं होता। भाई बहुत बड़ी एब्सेंस थी ये। ऑफकोर्स पूरी मीडिया हिल के रह गई कि द ग्रेटेस्ट प्लेयर उस टाइम पे वर्ल्ड फुटबॉल का इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड कप फाइनल। भाई रीजन ये दिए जाते हैं कि सेमीफाइनल के अंदर उनको एक एंकल इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से ही वुड नॉट बी एबल टू प्ले इन द फाइनल। तो भाई ऑब्वियसली लोगों को ऐसा लग रहा था कि चलो भाई बहुत बड़ी बात है, ही इज गोइंग टू मिस आउट ऑन द फाइनल। रोनाल्डो की जगह स्टार्ट करने वाला स्ट्राइकर वाज एडमुंडो, बट आधे घंटे बाद एक नई टीम शीट आती है जिसके अंदर स्टार्टिंग 11 के अंदर रोनाल्डो इंक्लूडेड है। और ये बात तो मीडिया में और उछल के आती है। क्यों? क्योंकि ये रीजन जो पहले दिया जा रहा था कि उसको एक एंकल इंजरी है, क्या वो आधे घंटे के अंदर ठीक हो गई? क्या रोनाल्डो को फिजिकली अच्छे से चेक नहीं किया गया था कि इज ही फिट फॉर द मैच और नॉट? तो मीडिया में ऑफकोर्स ये सारी बातचीत चलने लग गई है। बट चीजें टेंशन बढ़ती जा रही है क्योंकि नाउ ब्राजील इज नॉट आउट ऑन द पिच फॉर द प्री मैच वार्म अप। मतलब इस चीज के बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन दिस इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग कि एक वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर एक टीम प्री मैच वार्म अप करने ही नहीं आई है। अब भाई ऑफ कोर्स ये भी हम आगे बात करेंगे कि इसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, लेकिन उस टीम का बाहर ना आना फॉर अ वार्म अप, और ये अगेन टीम शीट का चेंज करना, अपने बेस्ट प्लेयर को पहले एक्सक्लूड करना एंड देन बाद में इंक्लूड करना, बहुत सारी टेंशन कॉज हो रही थी भाई पूरी मीडिया के अंदर। लोग सोच रहे थे भाई एक्चुअली में चल क्या रहा है ब्राजील साइड के साथ, लेकिन ये सारे के सारी चीजें आंसर हो गई थी वंस द मैच एंडेड 3-0। अब हम शुरुआत करते हैं भाई मेन पार्ट के साथ, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के साथ कि एक्चुअली में हुआ क्या था उस दिन, रोनाल्डो के साथ क्या हुआ था, ब्राजील की टीम के साथ क्या हुआ था, एंड वाज इट फिक्स्ड? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन तो शुरुआत करते हैं हम उस चीज के साथ जो प्रॉब्लम तुमने हर जगह पड़ी होगी कि वर्ल्ड कप से एक दिन पहले रोनाल्डो की तबियत खराब हो गई थी। रोबर्टो कार्लोस ने ये चीज सबको रिपोर्ट करी एंड एवरीवन सॉ कि रोनाल्डो को फिट्स पड़ रहे हैं, उसका तबियत खराब हो चुकी है, उसका बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो रहा था एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग टू हिम। ये चीज तो अब वर्ल्ड फुटबॉल को सबको पता है, तुमने भी प्रॉब्लम हर जगह पड़ी होगी। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इससे बहुत अपोजिट है। तो भाई सबसे पहले कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो आगे आई थी दैट वाज नाइकी का इन्फ्लुएंस, क्योंकि एडमुंडो वही प्लेयर जो रोनाल्डो की जगह इनिशियल टीम शीट में स्टार्ट कर रहा था, उसने आगे जाके एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उसने कंफर्म करा था कि रोनाल्डो की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। लेकिन नाइकी के रिप्रेजेंटेटिव जो कि उस वक्त पूरे वर्ल्ड कप के कैंपेन के दौरान ब्राजीलियन टीम के साथ थे, दे एक्चुअली फोर्स्ड रोनाल्डो टू प्ले इन दैट फाइनल।
अपने ब्रांड वैल्यू के लिए। नाइकी ने रिसेंटली ब्राजील के साथ एक $105 मिलियन की डील साइन करी थी, जो कि उस टाइम पे वाज द हाईएस्ट एवर एक इंटरनेशनल साइड और एक ब्रांड के बीच में। तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। एंड इस सब के बीच में नाइकी का इन्फ्लुएंस ब्राजील के साइड में बहुत ज्यादा था। तुम इसका अंदाजा इससे भी लगा सकते हो कि रोनाल्डो के नाइकी क्लॉज के अंदर ये इंक्लूडेड था कि अगर वो हर 2 साल में एक मैच ब्राजील की टीम से नहीं खेलेगा ना, तो उसका नाइकी का कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड हो जाएगा। ऑब्वियसली तुम इस मैच के कुछ रिलेशन के साथ तुम नहीं जोड़ सकते, लेकिन कि नाइकी उस टाइम पे प्लेयर्स के ऊपर और अपनी टीम्स के ऊपर पावर होल्ड रखता था। ईयर 2000 के अंदर इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के ऊपर एक कंप्लेंट भी फाइल हुई थी, पूरी कमेटी बनी थी, रिसर्च हुई थी, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। कभी भी कोई रिजल्ट फाइनलाइज नहीं किया गया और वो कमेटी को विदाउट अ रिजल्ट बंद कर दिया गया। ऊपर से मैच हारने के बाद रोनाल्डो की ये पिक वायरल हो गई थी इंटरनेट पे, जिसने इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में एक आग सी लगा दी थी कि मे बी नाइकी ने रोनाल्डो को ये भी करने को बोला हो, या फिर रोनाल्डो ने अगर खुद की तरफ से भी करा था तो मे बी दैट वाज अ सिंबल कि भाई मैं नाइकी के लिए खेला था ये मैच। एनीथिंग इज पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल। जिस नेक्स्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की मैं बात करने वाला हूं, दैट इज अबाउट रोनाल्डो का मेंटल ब्रेकडाउन। क्योंकि ये भी एक थ्योरी है कि एक्चुअली में मैच से एक दिन पहले जो रोनाल्डो की तबियत खराब हुई थी, उसका एक मेंटल ब्रेकडाउन हुआ था अबाउट द प्रेशर ऑफ द वर्ल्ड कप फाइनल। एंड क्योंकि वो उस टाइम पे मेन मैन था जिसके वो ब्राजील इतना रिलाई करती थी ना, इस सब की वजह से ही टीम एक्चुअली में 2 हिस्सों में बट गई थी। एक हिस्सा जो चाहता था कि क्योंकि रोनाल्डो वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर है, वो उसे क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भाई तू इतना प्रेशर भी नहीं ले पा रहा वर्ल्ड कप फाइनल का, हम भी तो खेल रहे सब कुछ, एंड ही शुड बी इंक्लूडेड इन द टीम। वो लोग चाहते थे रोनाल्डो खेले, भाई इज द बेस्ट प्लेयर, चाहते थे वो लोग अपनी टीम में रखना। एक दूसरा पार्ट था टीम का जो कि एक्चुअली में रोनाल्डो की कंडीशन समझ रहे थे, एंड दे वर एक्चुअली अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ रोनाल्डो बीइंग प्लेड। इसी सब की वजह से ये जो 2 टीम्स निकाली गई थी, ये सब इसी के चीज का रिजल्ट था। एंड क्योंकि ब्राजील वर्ल्ड कप फाइनल से पहले वार्म अप करने भी नहीं आई थी, तो ये भी एक पॉइंट है कि मे बी इन दोनों टीम के पार्ट्स के बीच में कुछ अनबन हो गई थी, कुछ लड़ाई हो गई थी ड्रेसिंग रूम के अंदर, जिसकी वजह से टीम डिसाइडेड टू नॉट कम आउट टू वार्म अप, विच इज एक्चुअली अ वेरी बिग डील। 1998 वाली टीम के एक मेडिकल स्टाफ के मेंबर ने भी आगे आके बाद में इंटरव्यू दिया था कि रोनाल्डो पूरे कैंपेन के टाइम पे मेंटली काफी स्ट्रेस था। अपने इंटर के सीजन के बाद, बैलन डोर जीतने के बाद, उस साल भी रोनाल्डो वॉज द फेवरेट फॉर द बैलन डोर। तो सारा प्रेशर था, एंड देन वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर देन टू अपनी टीम को रिप्रेजेंट करना फ्रांस के अगेंस्ट, जो कि एक बहुत फेवरेट साइड थी, अगेन फ्रांस के ही होम सॉइल के ऊपर। रोनाल्डो सारा प्रेशर नहीं ले पा रहा था ना। ऑब्वियसली लोग कहेंगे भाई ही इज अ प्रोफेशनल फुटबॉलर, भाई वो कितने लेवल्स पे खेल चुका था ऑलरेडी, ब्राजीलियन साइड के लिए वो इतने मैचेस खेल चुका था, इतने बड़े बड़े मैचेस में खेला था वो, उसके लिए वर्ल्ड कप फाइनल का प्रेशर, आर यू किडिंग मी। लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बिल्कुल ट्रू हो सकती है भाई। जो टीम के बीच में अनबन है, ये ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर्स ने कंफर्म करिए कि हाँ भाई ऐसा था, टीम के बीच में लड़ाई सी हो गई थी, लेकिन उसका रीजन एग्जैक्टली क्या था ये कभी सामने नहीं आया। जो नेक्स्ट थ्योरी आती है उसके अंदर बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं भाई, काफी लोगों का मानना है कि एक्चुअली में यही था कि द वर्ल्ड कप फाइनल वाज फिक्स्ड, कि ब्राजील ने ये वर्ल्ड कप फाइनल एक्चुअली में यूएफए को भेज दिया था। अब इसके रीजंस क्या कहते हैं और बदले में ब्राजील को क्या मिलना था। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं कि फ्रांस, तब के टाइम पे फ्रांस के अंदर बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे थे, कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा टेंशन था, तो मे बी टू गिव अ कंट्री होप, ये फ्रांस की अपील थी कि लेट अस विन द फाइनल। एक बात ये की जाती है, बिल्कुल 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 ये बात की जाती है। एट द सेकंड टाइम भाई ब्राजील को ये चीज प्रॉमिस की गई थी कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप के अंदर तुम्हें एक इजियर रूट मिलेगा टू द फाइनल, यू विल बी मोर लाइकली टू विन द फाइनल नेक्स्ट ईयर एज वेल, नेक्स्ट टाइम एज वेल, जो कि एक्चुअली में हुआ। दे वन द नेक्स्ट फाइनल, बिल्कुल दे वन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप। लेकिन एक और जो तीसरी चीज आती है, दैट इज कि ब्राजील को ये प्रॉमिस किया गया कि अगले आने वाले 3-4 वर्ल्ड कप में से एक यू वुड बी अलाउड टू होस्ट। अब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इस चीज से पहले रिवील हुई थी जब ब्राजील में एक्चुअली में 2014 वर्ल्ड कप हुआ था। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एक्चुअली में सबसे पहले बन चुकी थी कि नाउ ब्राजील वुड बी अलाउड टू होल्ड वन ऑफ द नेक्स्ट 4-3 वर्ल्ड कप्स, और ये चीज एक्चुअली में हुई। तो लोग इस चीज को सोच के काफी ज्यादा फ्यूम हो गए कि भाई क्या एक्चुअली में ब्राजील ने वर्ल्ड कप फाइनल भेज दिया था। तो इस सब के ऊपर भी एक इंक्वायरी बैठी थी जिसके अंदर ब्राजील के सारे फाइनेंसेस वगैरह सबको इंक्लूड किया गया था, देखने के लिए कि क्या ये रियलिटी है। और जब इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर रोनाल्डो को बुलाया गया था तो उससे पहली चीज ये पूछी गई थी कि वॉज इट योर ड्यूटी टू मैन मार्क ज़िडान। मतलब तुम गधे हो, तुमसे ये पूछ रहे हो मतलब 2-3 साल बाद कि भाई क्या फाइनल में तेरा काम था ज़िडान को मार्क करना। ऑफ कोर्स रोनाल्डो हंसने लग गया एंड ही सेड भाई द वर्क वाज नॉट डन वेल। मेरे को याद नहीं है, लेकिन अगर ये मेरे काम था तो मैंने भाई ये काम सही से नहीं करा। अब इसके बाद और भी काफी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आती है कि क्या एक्चुअली में फ्रांस के किसी सीक्रेट एजेंट ने ड्रग कर दिया था रोनाल्डो को। बिल्कुल ये भी एक बहुत बड़ी थ्योरी है, क्योंकि रोनाल्डो की ऐसे सडन तबीयत बिगड़ना इस सब मेडिकल स्टाफ की मौजूदगी के अंदर वॉज एक्चुअली अ थिंग टू क्वेश्चन अबाउट। बिल्कुल ये चीज है। या फिर क्या रोनाल्डो एक्चुअली में नहीं खेलना चाहता था फाइनल बिकॉज ऑफ द प्रेशर अप्लाइड ऑन हिम बाय नाइकी, और क्या ये अगर नाइकी का एक्चुअली में इतना इन्फ्लुएंस था
तो क्या ये सब कुछ नाइकी के अगेंस्ट लिया जाना चाहिए था, या फिर ब्राजील ने सब कुछ वेव ऑफ कर दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी? अब 1998 फाइनल में एग्जैक्टली क्या हुआ ये तो हम में से किसी को ना पता है ना कभी पता चलेगा, प्रोबेबली। बट इन सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में से आपको अगर कोई सच लग रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताओ, या फिर आपकी कोई और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। यू हैव गॉट अ वेरी बिग हेड एंड अ लॉट ऑफ टाइम, तो भाई सोचो और वो भी कमेंट करके मुझे बताओ। इंटरेस्टिंग चीज बिल्कुल पढ़ेंगे भाई, रिप्लाई भी करेंगे। यस, वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर ऑलरेडी नहीं कर रखा है, एंड डू टेल मी इफ यू वांट मोर कंटेंट लाइक दिस। तब तक के लिए भाई सी यू नेक्स्ट टाइम, एट देन पीस आउट, स्टे सेफ, चकते फट्टे, टेक केयर बॉयज, एंड अपने ध्यान रखिए, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से दूर रहिए। यस।